अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी पूरी तो आप अकाउंट्स के पेपर में फेल हो जाओगे। तो हाय गाइस, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सभी गाइस? तो गाइस आज मेरा था अकाउंट्स का पेपर। एंड अगर आप लोग मेरे से पूछोगे मेरा अकाउंट्स का पेपर कैसा गया, तो गाइस मेरा बहुत ही बेकार पेपर गया है। अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा ही बेकार गया है पेपर, सच बता रहा हूँ गाइस। पेपर वॉज नॉट हार्ड, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल बहुत ईजी पेपर था। ईजी पेपर कहूँगा मैं उसे, ठीक है। तो लेकिन लेंदी पेपर था, तो मेरा काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो छूट गए। एंड गाइस हमारे अकाउंट्स के पेपर में 8 चैप्टर्स आ रहे थे। मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, BRS। एंड वो एक थ्योरी वाला चैप्टर था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके अभी अकाउंट्स का पेपर आने वाला है तो जो थ्योरी वाला जो चैप्टर है उसे आप अच्छे से करके जाना। वो अकाउंट्स का बेस है। अगर आप आगे जाओगे, हमारे सर ने बताया था कि अगर आप आगे जाओगे तो जैसे सीए वगैरह में, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस वाला चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वो वाला चैप्टर इग्नोर मत करना। एंड जर्नल जर्नल आप ज़रूर करना गाइस। तो गाइस मेरा जो मेन फोकस था वो था जर्नल पे। मैंने थ्योरी वाले को इग्नोर करा था, मतलब मैंने सोचा था कि कीवर्ड याद कर लूँगा सुबह सुबह एंड उसके बाद कर लूँगा। तो मेरा मेन फोकस जर्नल और लेजर पे था। गाइस इतना गुस्सा आ रहा है, लेजर का एक क्वेश्चन भी नहीं आया, एक क्वेश्चन भी नहीं आया। और गाइस BRS में पढ़ के नहीं गया था क्योंकि मेरे को हार्ड लगा था चैप्टर। एंड वो मेरे को मतलब आता नहीं था BRS, मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ बिल्कुल BRS में, तो मैं छोड़ दिया था मैंने चैप्टर। मैंने सोचा था कि बाकी चैप्टर्स अच्छा फोकस करूँगा। बट गाइस लाइक अगर आप कैश बुक के क्वेश्चन देखोगे वो इतने टफ नहीं थे। आप उसके क्वेश्चन देखोगे जर्नल के, उसमें 2-3 एंट्रीज थी जो मतलब नहीं आई मेरे समझ में। एंड गाइस लाइक जो MCQs वगैरह होते हैं ना, लाइक MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स, गाइस सबसे ज़्यादा हार्ड। मैंने सोचा था कि वो ईजी टू स्कोर है, कि आप इजीली स्कोर कर पाओगे, बट आप नहीं कर सकते उसमें स्कोर। उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड मैं आपको गाइस ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपके अकाउंट का पेपर आ रहा है तो आप नेट से निकाल लो या ChatGPT से निकाल लो क्वेश्चंस निकाल लो कि कैश बुक के क्या फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब लोग करते हैं, बट लाइक एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन था, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट कैन बी ट्रीटेड एज डैश ऑफ अमाउंट। तो इसमें देखो, कैश बुक मेरे को ये पता था कि सब्सिडरी बुक है, बट मेरे को ये नहीं पता था बट कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट, सब्सिडरी बुक आएगा। उसमें ऑप्शंस दे रखे थे। तो ऑप्शन ए था सब्सिडरी बुक प्रिंसिपल बुक, ऑप्शन बी था प्रिंसिपल बुक सब्सिडरी बुक, ऑप्शन सी था सब्सिडरी बुक और डी था प्रिंसिपल बुक प्रिंसिपल बुक। मेरे को पता था कि बी और डी तो नहीं है, क्योंकि जो कैश बुक है वो सब्सिडरी बुक का पार्ट है। बट लेकिन जो उसका आगे वाला था वो मेरे को समझ नहीं आया। तो गाइस यही चीज़ होती है, आप इसमें फंस जाते हैं। एंड उसके बाद एंड गाइस मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैश बुक का क्वेश्चन कर रहा था। तो वो कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकंड, 23 और 24 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो दोनों कैश बुक के थे। तो ऐसा था कि 23 में तो आपको प्रॉपर वो बनानी थी, कैश बुक बनानी थी, ठीक है। और 24 वाले क्वेश्चन में था कि जनरल या तो आप जनरल वाला क्वेश्चन करो, मतलब वो और में था, वो चॉइस वाला था, या तो आप जनरल वाला क्वेश्चन करो या कैश बुक। तो मैंने कैश बुक वाला करा। तो लेकिन मैंने क्या करा कि मैं करेक्ट 23 का क्वेश्चन रहा था, लेकिन मैंने गलती से जो कुछ डेट मैंने कुछ एंट्रीज मैंने 23 की डाल दी एंड कुछ एंट्रीज मैंने 24 की डाल दी। एंड जब मैंने बाद में चेक किया, मेरा इतना रिग्रेट हुआ, इतना दिमाग खराब हुआ मेरा। मैं सोचा मेरा आंसर क्यों नहीं निकल रहा। फिर देखा तो मतलब मैंने एंट्रीज ही गलत, फिर मैंने उसे दोबारा सही करा। उस चक्कर में मेरे कई सारे क्वेश्चन छूट गए। एंड गाइस मैं सही बताऊँ, मार्क्स का मैं बिल्कुल भी कह नहीं सकता कि कैसे मार्क्स आएंगे। बहुत ही मतलब अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले मार्क्स, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा पेपर बहुत छोटा है। एंड जो वो वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो मेरे ऑलमोस्ट गलत ही गए हैं, ऑलमोस्ट मेरे गलत ही गए हैं, जहाँ तक मतलब बहुत ही लिमिटेड मेरा सही गए हैं। एंड मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, लाइक टॉपर तो मैं हूँ नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं टॉपर नहीं हूँ। बट मैंने जैसे अभी अकाउंट का पेपर दिया है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अकाउंट्स में क्या कहते हैं, स्पीड आप मेंटेन करके चलना। एंड आप पूरे फोकस के साथ आप एंट्रीज सही से लिखना। और देखो चेक करने का टाइम मे भी नहीं मिल सकता, बट जो आप कर रहे हो ना वो फोकस के साथ करना, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आता है अकाउंट्स का। एंड गाइस आप उस पर फोकस करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अगेन बता रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे फोकस करना सबसे ज़्यादा। और जो वो वाला चैप्टर है Accounting and Principal Wallet Chapter. वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप उससे भी ज़रूर प्रिपेयर करना। तो गाइस अब मेरा नेक्स्ट पेपर परसों है मैथ्स का। एंड मैथ्स का सही बताऊँ तो कुछ नहीं आता, मैथ्स में तो नहीं आता, मेरा तो डब्बा बोला है। मैं मैथ्स में शून्य हूँ, शून्य। मतलब अकाउंट्स में मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना बेकार जाएगा। बट एनीवेज गाइस, अब जो हो गया आप कुछ कर नहीं सकते। बट मैं अपनी वीकनेस पे वो करूँगा, वर्क करूँगा कि एक तो सबसे पहले मेरे को अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, दूसरा ये जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है इन पे फोकस करना पड़ेगा मेरे को। बाकी पेपर इतना कुछ मेरे को लगा नहीं टफ, सही था पेपर, बट मेरा छूट गया, काफ़ी क्वेश्चन छूटेगा इसमें, सही बता रहा हूँ मैं। तो गाइस मैं अभी पेपर अपलोड कर दूँगा। गाइस ये है मेरा क्वेश्चन पेपर। मेरा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर अच्छे से हो एंड जो गलतियाँ मैंने करी है वो आप सब ना करो। सो गाइस बाय एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।